साथ कहना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरणोत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महता, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार, जगतारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महता, जगतारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। आज का जो विचार रहेगा वो ध्यान से सुनने हैं, सबने पूरी तवज्जो के साथ सुनने हैं। सत्संग की क्या महिमा है, क्यों सत्संग में आते हैं और सत्संग में आकर आपको क्या मिलता है, आज इसी बात के ऊपर विचार करेंगे। तो सत्संग की महिमा साध संगति जैसे महापुरुषों ने आपको बताई कि सत्संग की आधी घड़ी, देखो आधी घड़ी, और आप लोगों को तो मेरे ख्याल में कितने दिन हो गए होंगे सत्संग सुनते को। तो जब मैं देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आपसे तो बेहतर छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में कम से कम अपने टीचर प्रीचर के सामने आराम से बैठ जाते हैं। तो इसलिए सत्संग में जितनी देर बैठना है, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे यहां आने का कोई फायदा ही नहीं होगा आपको। इसलिए सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि एक छोटी सी जिहा ये बयान नहीं कर सकती। और एक बात अच्छी तरीके से नोट कर लेना, जब भी उद्धार होगा, जब भी सुधार होगा, जब भी उद्धार होगा और जब भी सुधार होगा, और जिसका भी आज तक उद्धार हुआ है और जिसका भी आज तक सुधार हुआ है, चाहे आप त्रेता युग की बात ले लीजिए, चाहे द्वापर युग की बात ले लीजिए, और चाहे इस युग की जिस युग में आप और आप लोग आए। क्योंकि जो सिद्धांत होता है, जो फॉर्मूला होता है, जो युक्ति होती है, जो तौर तरीका होता है, वो अनादिकाल से एक जैसा चला रहा है। तो जो सच है, जो सच था, जो सच रहेगा, एक ऐसी हस्ती इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो पहले भी सच थी, अब भी सच है और आगे भी सच रहेगी। एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी एग्जिस्टेंस, एक ऐसा है बना जो हर हाल में और हर काल में सच रहता है। तो इस युक्ति का कहां पर पता चलेगा, इस युक्ति का कहां पता चलेगा। जैसे एक स्कूल में बच्चा जाता है शिक्षा लेने के लिए, तो स्कूल के बिना वो शिक्षा उसको नहीं मिल सकती कहीं पर भी। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, एक नेचुरल साइंस है, एक कुदरती ज्ञान है, तो ये संसार की किसी भी चौखट पे नहीं मिल सकता। आप पूरी तसल्ली करके देख लो, और आप लोग देख ही रहे हैं। कोई एक सत्संग छोड़ के कहीं पर भाग रहा है, कोई कहीं पर भाग रहा है, कोई कहीं पर भाग रहा है। अभी देख रहे हैं कि देखा कौन से गुरु में कितनी ज्यादा शक्ति है। तो अगर आप में भी भूल से कोई ऐसा जीव बैठा हो, तो उससे मेरी यही गुजारिश है कि वो पूरी तसल्ली करके आए यहाँ पर। ये दरबार ही ऐसा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। सत्संग की साथ संगत की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि चारों वेदों, 6 शास्त्रों में, 18 पुराण में, सब में परमेश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। तो परमात्मा क्या है,
कैसा है, कहां रहता है। और अगर हम ये सोचे कि परमात्मा होता है तो जब हमने देखा ही नहीं है, जब आपने देखा ही नहीं है, आपने सिर्फ सुना सुना है, आपने सिर्फ पढ़ा पढ़ा है, तो मैं समझता हूं कि ऐसी अवस्था वाले जीव को कभी भी परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं हो सकता। मात्र पढ़ने से, मात्र लिखने से, मात्र सुनने से ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि जो आंखों से जो ये संसार को देख रहे हैं, ये लगता है आपको कि ये है, ये आपको लगता है कि ये है, आपको लगता है तभी आप इसमें फंसते हैं। तभी संसार के रिश्तों में, नातों में, सगे संबंधियों के मोह फांस में, संसार की जड़ चीजों की आसक्ति में ये जीव फंसता है। ये सोच रहा है कि ये संसार मेरा है और इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। और जब तक ऐसा विचार रहेगा तो तब तक कुछ भी नहीं बनने वाला है। इसलिए संसार और निराकार दोनों नहीं मिल सकते, एक मिलेगा। क्या बोला मैंने? संसार और निराकार दोनों नहीं मिल सकते, एक मिलेगा। अगर आप संसार को मांग रहे हैं तो परमेश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन सकते, निराकार को नहीं जान सकते, निराकार को नहीं पहचान सकोगे। इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर को अपने अंतःकरण में धारण नहीं कर सकोगे। तो इसलिए जो एक परमेश्वर है, जो अनादि काल से है, अभी कोई नया नहीं, अनादि काल से, जब से भी सृष्टि की संरचना हुई, ये पांचों तत्व इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हुए। इस परमेश्वर ने, इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा ने इनको पैदा किया और परमेश्वर इन पांचों तत्वों को उत्पन्न करके, पैदा करके खुद इनके बीच में खुद भी बैठा है। नहीं बैठा? बैठा है। आप देखो, पानी है, पानी का तत्व है। पानी के तत्व में ये जो बिजली है, ये लाइट है, ये भी पानी के अंदर छुपी हुई है ना। ऑक्सीजन पानी के ऊपर छुपी हुई है और हाइड्रोजन पानी के अंदर छिपी हुई है। तो जब इसको एक विशेष प्रोसेस से गुजारा जाता है, एक विशेष युक्ति से इसको गुजारा जाता है, तो इसमें से एक शक्ति, जो पानी की शक्ति है, जो वो पैदा हो जाती है। कहने का भाव, जब एक पानी तत्व के अंदर ही इतनी महान शक्ति छिपी हुई है, आप मिट्टी का उदाहरण ले लो। मिट्टी के अंदर कितनी हमारी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, कितनी नाना प्रकार की वनस्पति है। तो वो कहां से उत्पन्न होती है? वो मिट्टी में से उत्पन्न होती है, धरती में से उत्पन्न होती है। तो धरती के अंदर भी एक विशेष ऊर्जा है। ऐसे आप वायु का उदाहरण ले लो, जिसके बिना यह जीव जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे आप आकाश का उदाहरण ले लो, आकाश के अंदर कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां छिपी हुई हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, अनेकों सितारे हैं, अनेकों ग्रह हैं, अनेकों उपग्रह हैं। तो कितने, मैं आपको कितने रूपों की शक्ति गिनवाऊं? ये आज साइंस भी कह रही है, विज्ञान भी कह रहा है, किसी यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई शक्ति जरूर काम करती है। कोई ना कोई इसके अंदर आकर्षण जरूर है, कोई ना कोई इसके अंदर खिंचाव जरूर है। और वो जो खिंचाव है, वो जो आकर्षण है, वो जो यूनिवर्स के अंदर आकर्षण है, इस ब्रह्मांड के अंदर आकर्षण है, वो ही हमारे पिंड के अंदर भी है। इसीलिए अभी महात्मा जी आपको बता रहे थे, महापुरुष आपको बता रहे थे कि जो पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है, जो पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है।
जो पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। इसलिए इस यूनिवर्स के अंदर पांचों तत्व हैं और पांचों तत्वों से ही ये आपकी जो देही है ये बनी है।